अजय नायक। गेंदबाजी में अजय नायक आए हैं काफ़ी देर के बाद। अजय बहुत दिनों के बाद अजय नायक से मुलाकात हुई है। 2018 में ये फुल प्रास में नजर आए थे, अपनी टीम के कप्तान थे उस वक्त भी। और अजय नायक एक बार फिर से गेंदबाजी एक्शन में दिखलाई पड़ रहे हैं। उसमें अच्छी बल्लेबाजी भी की थी इन्होंने फुल प्रास में। पहली गेंद, हालांकि कोई क्षेत्र रक्षक वहां पर रहता तो अजय नायक को पहली गेंद पर सफलता प्राप्त होती। एक और शॉट, हवा में गेंद, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे, और ये विकेट का पतन हुआ है। तीसरे विकेट का पतन हो गया। पहले तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गेंद एक स्टंप की तरफ चली जाएगी, लेकिन आखिरी वक्त में गेंद ने कांटा बदला, आई मिड स्टंप पर अपने सामने खेला, दबाया और तेजी के साथ 1 रन ले चुके। 79 रन, 12.3 ओवर की समाप्ति हुई है। 79 रन बने हैं। जीतने के लिए 61 मात्र रन चाहिए। इस मुकाबले को जीतना है मधुबनी को, तो विकेट से निकालने होंगे उन्हें। बहुत अच्छी बात मानी जाती है जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं और विदेशों में खेलने के लिए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो वहाँ पे गेंदों को छोड़ना अच्छी बात कही जाती है। एक बार फिर से लेफ्ट किया, छिटकी गेंद विकेट कीपर के दास्तानों से। कभी कभी ऐसा होता है, एक टफ कैच भी विकेट कीपर पकड़ लेते हैं और सीधी कैच भी ड्रॉप हो जाती है। विकेट कीपिंग बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में धकेलते हुए अपने शरीर से दूर करते हुए 1 रन लिया है। इसी के साथ रनों का कुल योग 81 रन की दुनिया और क्रिकेट की दुनिया का बेजोड़ संगम आईपीएल में आपने देखा। और अगर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण टेलीविज़न पर दिखाया जाएगा तो बिल्कुल लगेगा कि आईपीएल का ही प्रारूप आप देख रहे हैं। इसके लिए वाईएससी पर शर्मा, आप ग्रामीणों और रिंकू सिंह शेखावत जी का बेहद शुक्रिया। एक नया ओवर लेकर आए हैं विशाल सिंह। इसके पूर्व पहला ओवर उनका महंगा साबित हुआ था। 1 दर्जन रन खर्च किए थे, 1 सफलता भी प्राप्त की थी। 59 रनों की आवश्यकता, रिक्वायर्ड रन रेट 4 से नीचे 3.47। विकेटों के बीच में गेंद आए और ऐसे में बल्ले मुड़ जाएं हाथों में, आजकल ये काफ़ी देखा जा रहा है। खतरे मोल रहे हैं नए युग के बल्लेबाज, चाहे इंटरनेशनल स्तर की बातें करें, आईपीएल की बातें करें, और ये सुनहरे पर्दे से निकलता हुआ, टेलीविज़न के पर्दे से निकलता हुआ साक्षात अब मैं देख रहा हूँ सामने। पहले के खेल में ऐसा नहीं होता था, बस सामने दबा दिया करते थे, विकेट नहीं गिरना चाहिए, ऐसा होता था। लेकिन आजकल के खिलाड़ी चुस्त हैं, युवा हैं और खतरे मोल लेना पसंद करते हैं। 82 for 3, 14वां ओवर बढ़ रहा है आगे। कंधे का बेशक इस्तेमाल किया था, गेंद में उछाल नहीं, बैकफुट पर गए थे, रूम बनाई अपने लिए और गेंद को दिशा दिखाते हुए कवर्स एरिया में स्वीपर कवर की तरफ जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 100 गेंदें ठीक शेष हैं, लेकिन रन 57 और चाहिए जीतने के लिए दानापुर की टीम को। मधुबनी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 139 रन बनाए थे, अपने सभी विकेट गंवा चुकी थी मधुबनी की टीम। पहले बल्ला चला, बाद में गेंद आई, थोड़े से असहज, स्लो थोड़ी सी गेंद हुई थी। 13.3 ओवर के बाद मधुबनी का कुल योग था 68 रन, 3 विकेट का नुकसान, और दानापुर है 83 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। हवा में गेंद और यहां पर विकेट का पतन होता हुआ। वाह,
नए बल्लेबाज भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ऑलराउंडर हैं, स्पिनर और बल्लेबाजी में इनकी सानी नहीं, इनका कोई मुकाबला नहीं। खालिद आए हैं, इनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी मैं देख चुका हूँ। विशाल आखिरी बार इस ओवर में बाहें हाथ से ओवर द विकेट, गेंद को इन्होंने फ्लिप कराया, जानबूझकर फेंकी गई थी ये गेंद, उनके हाथों से ये गेंद छूटी नहीं। ओवर संपन्न होता हुआ कुल ओवर नंबर समाप्त हुए हैं। अभी भी साझेदारी को तोड़ा था, सचिन जैसे बल्लेबाज को वापस पेवेलियन का रास्ता दिखाया था, माफ करेंगे अश्विनी का विकेट प्राप्त किया था इन्होंने। अब गेंदबाजी एक्शन में अजय नायक फिर से दिखाई पड़ रहे हैं। क्या अपनी टीम के लिए नायक बनेंगे ये? 84 पर 4, दानापुर लीड 56 मोर रन्स। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, गेंद के सामने आए, दूर से बेशक खेला लेकिन खूबसूरत अंदाज में दबाया था गेंद को। पॉइंट पर खड़े क्षेत्र रक्षक ने गेंद को फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लंबी गेंद हल्के हाथों से खेला है और खेलते के साथ ही दौड़ लगा चुके थे दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस 1 रन को पूरा किया और अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 85 रन 4 विकेट के नुकसान पर दानापुर। अब जीतने के लिए 55 रनों की आवश्यकता है 94 गेंदों में और रिकॉर्ड रन रेट ठीक 3.5 का चल रहा है। मधुबनी को 6 विकेट, मधुबनी को बिल्कुल जीतने के लिए विकेट्स लेने पड़ेंगे। 6 विकेट तो दूर की बात है, पहले कम से कम हल्के हाथों से गेंद को गली की जानिब खेला है। 1 रन लेना चाहते थे, नंदन मौजूद वहां पर, नंदन ने आज अच्छी बल्लेबाजी की। कुल 37 रन बनाए थे नंदन ने और अपनी टीम को मजबूती प्रदान की थी। 32 रन अजय नायक अश्विनी के लिए लंबी कदकाठी अजय नायक की, धीमी गति की गेंद करते हैं लेकिन लाइन और लेंथ को अगर आपने मेंटेन कर रखा है तो धीमी गति मायने नहीं रखती। जैसा कि आशीष सिंह मुजफ्फरपुर के कप्तान को आपने गेंदबाजी करते हुए देखा होगा। फ्लिंटॉक की तरह दिख रहा है। हल्के हाथों से कवर्स एरिया में पुश किया, ओवर संपन्न होता हुआ खामोशी के साथ ओवर घटा है। 15 ओवर 85 रन 4 विकेट के तो अजहर अली आए हैं अपना एंड चेंज करके। तब कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे, पहले कर रहे थे नहर एंड की तरफ से। डायगोनल गेंदबाजी, खूबसूरत बल्लेबाजी, बिल्कुल गेंद के आने का इंतजार किया और गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन इस सिंगल के जरिए अश्विनी राज कुल 21 पर और टीम की रन संख्या 86, 4 विकेट के नुकसान पर दानापुर। बिल्कुल ललचाती हुई गेंदें डाल रहे हैं अजहर अली। 3.2 ओवर की गेंदबाजी, 24 रन खर्च किए, कोई सफलता नहीं। पिछला ओवर महंगा था, 17 रन अजहर अली के पिछले ओवर में बने थे। 53 रनों की यहां से आवश्यकता और। अगर सेमीफाइनल मुकाबले में कल पूर्णिया से भिड़ना चाहती हैं दानापुर की टीम तो 24 उन्हें 52 रनों की और आवश्यकता है। 88 रन बने हैं अब तक। 139 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी मधुबनी की टीम। 140 का लक्ष्य था, 88 रन बने हैं दानापुर के। लगातार फ्लाइटेड गेंदें कर रहे हैं अजहर, आमंत्रण दे रहे हैं बल्लेबाजों को कि आप छक्के लगाएं। और ऐसे वक्त में 1 विकेट का पतन अगर हो जाता है तो फिर मुकाबला बराबरी पर आ जाएगा। इस बात को भली भांति दोनों बल्लेबाज जानते हैं। खालिद 4 पर, अश्विनी 22 पर। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अश्विनी बल्लेबाजी करते हैं और बल्ले से जो आवाज़ें आती हैं बिल्कुल वो पुख्ता करती इस बात का कि बीच मिडल
जिसे स्वीट स्पॉट कहते हैं आप, वहाँ से गेंदों को खेलना ज़्यादातर पसंद करते हैं अश्विनी। खालिद ने आखिरी वक्त में इस गेंद को खेला है, फिर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई। ओवर की समाप्ति हुई 16 ओवर 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में सामने वाले एंड की तरफ से उनके सामने होंगे बल्लेबाज खालिद। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद का सही इलाज किया है खालिद ने, आते के साथ चौका जड़ा स्वागत किया है गेंदबाज अजय। 94। खालिद पहुंचे अपने 9 के व्यक्तिगत योग पर। खालिद ने कुल 8 गेंदें अब तक खेली हैं, 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अश्विनी खेल रहे हैं 23 पर और टीम का टोटल स्कोर दानापुर 94, 4 विकेट के नुकसान पर 16.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 30 ओवर्स के मुकाबले खेले जा रहे हैं शुभकामना कप के अंदर। फ्लैटेड बॉल थोड़ी सी फुल टॉस बन गई, लंबी गेंद डालने के चक्कर में फुल टॉस बनी। एक और रन, 95 रन। दानापुर अब जीतने के लिए 45 रन 81 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल नीचे उतरता हुआ 3.33। प्रत्येक ओवर में 3.25 रन चाहिए जीतने के लिए। ओहो, बहुत ही खूबसूरती, लाजवाब, बिल्कुल मक्खन शॉट माना जाएगा ये। वक्त और नज़ाकत के हिसाब से आपकी बल्लेबाजी अगर होती है तो वो बेहतरीन होता है। खूबसूरती से बैक टू द बॉलर खेला है, गेंद को फील्ड किया अपने फॉलो थ्रू में अजय नायक ने। और जहां तक दर्शकों का प्रश्न, भाई भारी भीड़ में 1-2 बॉल डॉट करके उधर चलेगा, लेकिन मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये प्यारे दर्शक देख लीजिए, यूट्यूब चैनल के दर्शक हो, ये शुभकामना कप के प्यारे दर्शक हैं और आप ही की तरफ ये अभी मेरा कैमरा मूव कर रहा है और आप ही को मैं दिखा रहा हूँ। और ये मेरी कमेंट्री बॉक्स यहाँ पर नजर आ रही होगी आपको, इसी के साथ और संपन्न होता है कहानी दास्तान शुभकामना कप को फिर से मैं आगे लेकर चलता हूँ। अजहर आए हैं कमेंट्री बॉक्स की जाने। 4 ओवर की गेंदबाजी इसके पहले की अजहर ने 27 रन खर्च किए हैं, कोई सफलता नहीं। अगर सफलता मिली है तो यहाँ पर 2 गेंदबाजों को सफलता मिली है। मैं बताना चाहूँगा विशाल और चंद्रा को भी एक विकेट मिला, चंद्रा को भी अजय को भी एक विकेट। यहाँ पर 3 गेंदबाज सफल हुए हैं 4 विकेट लेने में। और जब मधुबनी की टीम ऑल आउट हुई तो आधे विकेट बांट लिए सचिन ने और रेहान दासगुप्ता ने। 2 ही गेंदबाजों ने पूरी टीम का पुलिंदा बांध दिया था। बहुत सुंदर कट, बैकफुट पर गए, पंच किया और जब तक गेंद स्वीपर कवर की दिशा से फील्ड होकर आती, विकेट कीपर के दास्तानों में समाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 और रन लिया। धीरे धीरे 100 के करीब आंकड़ा पहुंचता हुआ 98 अपने अपने हाथों को खोलेंगे और शतक से, यानी कि टीम शतक से 2 रन 2। बिल्कुल हाथों में गेंद आकर चिपक जाती है कभी कभी ऐसे अवसर पर, लेकिन गेंद आखिरी वक्त में छिटकी, बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर। 1 विकेट अभी गिरता तो हो सकता था कि यहां पर से कुछ मैच का रुख बदलता हुआ दिखलाई पड़ता है। 4 विकेट गिरे हैं, ये 5 विकेट हो जाती है। 42 रन अभी बिल्कुल काफी रन बनाने हैं अभी, ये 42 रन कम नहीं होते हैं। 17.5 ओवर की गेंदबाजी, 98 रन 4 विकेट के नुकसान पर दानापुर जीतने के लिए 42 रन चाहिए। 73 गेंदें बची हुई हैं अभी। मधुबनी का स्कोर 82 पर 3 विकेट था मधुबनी का स्कोर इस वक्त। कट किया है, बिल्कुल बहुत ही सचेत होकर सावधानी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। ओवर संपन्न होता हुआ 1 और रनों का कुल योग है 98, 4 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर की समाप्ति की कोशिश। बहुत ही सुंदर कैच लगता है, तेज कैच लगता है। देखिए जब कोई विकेट गिर जाता है तो कितना जोश आ जाता है, सारे क्षेत्ररक्षक अब सजग नजर आ रहे हैं।
अभिषेक ना और खासकर गेंदबाज की गति भी अब बदली बदली हुई सी नजर आ रही है, मंजर सारा बदल गया है। आलोक, आप इसी तरह से हमें अच्छी अच्छी जानकारियां देते रहें ताकि एक विश्लेषण हम दर्शकों के बीच पहुंचाते रहें। चूंकि ओवर खत्म होने के बाद चीयर्स लीडर का परफॉर्मेंस होता है तो विश्लेषण बताने का मौका मिल नहीं पाता। और चलिए, मुझे भी राहत मिल जाती है। चीयर्स लीडर जो आई हैं, जो हमारी कलाकार हैं, मेहमान हैं, अदाकारा हैं, अप्सरा हैं, उर्वशी, मेनका, रंभा हैं, उनकी वजह से, आने की वजह से भी मुझे आराम मिला है। यही जोड़ी थी जिन्होंने मैच को लगभग दरवाजे पर पहुंचा के रन आउट होते हैं। पिछले बार की यही सफल जोड़ी थी जो असफल हुई रन आउट होने से। 9 बॉल का इशारा आया है अंपायर विनय झा की तरफ से और इसी के साथ एक और इशारा होगा और वो होगा सुदर्शन चक्र घूमा है 101 रन और इसी के साथ दानापुर के 101 रन पूरे हो गए। छक्का आएगा फ्री हिट के लिए। दौड़ लगाते हुए गेंदबाज बाएं हाथ से, गेंद हवा में, हवा में। ओह, क्योंकि ये फ्री हिट था, इस पर कैच की कोशिश नहीं की। एक और रन लेना चाहेंगे और एक और रन यहां पर रनों का सीधा शॉट, बिल्कुल साइड स्क्रीन जो पर्दा पीछे लगा हुआ होता है उस पर गेंदें साफ दिखलाई पड़ती हैं, इसलिए उसे कहा जाता है साइड स्क्रीन। ओवर संपन्न होता हुआ एक बाकी है। ये वही प्रभात चंद्रा है जो पिछली 3 ओवर में प्रायोजक है हमारे। बहुत खूबसूरत अंदाज में सामने गेंद को दबाया, कोई एक्स्ट्रा खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज। पिछली बार दानापुर की टीम इन्हीं दोनों बल्लेबाजों के दम पर अगले चक्र में प्रवेश करते हुए नजर आ रही थी, कुमार अभिषेक और अश्विनी राज, लेकिन आखिरी में अभिषेक रन आउट हो गए थे और दानापुर की टीम मुकाबले से बाहर हो गई थी। अंबुजानंद ने बताया था कि आज तक शुभकामना कप में मैं एक भी मैच नहीं जीत पाया हूं। बाल बाल हवा में, हवा में, हवा में लीजिए अब ये मैच। वाह, कलाइयां मुड़ी हैं और बहुत ही खूबसूरती से मिड विकेट की दिशा में मोड़कर 1 रन लिया और इस सिंगल के जरिए रनों के योग को पहुंचा दिया है कुल 107। अभी मधुबनी 92 पे चार था और इस वक्त मधुबनी का कुल योग रजत बता रहे हैं, ऑनलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं। मधुबनी का स्कोर था 92 पर 4 ही विकेट गिरे थे उसके। ओहो, 110 पे 5 मार, 110 पे 6, वहां से कोलैप्स की 110 से टीम ने कोलैप्स करना शुरू किया था। लीजिए, एक और ओवर संपन्न होता हुआ स्कोर 20 ओवर की समाप्ति, 107 रन 6 विकेट के नुकसान पर दानापुर। प्रेशर में जिताते डोटे खेलल के ना सिंगल डबल हिट मधुबनी क्या लंदन में बहुत ज्यादा डॉट खेला। 59 गेंदें शेष बची हुई हैं और जीतने के लिए अब भी चाहिए रन कुल 33। दानापुर की टीम को अगर सेमीफाइनल में पूर्णिया से टकराना है, कल मुकाबला खेला जाएगा ग्रुप ए से। पहला सेमीफाइनल मुकाबला पूर्णिया वर्सेस आज की विजेता टीम। स्टार्टिंग में ही कहा था लो स्कोरिंग मैच आसान नहीं होती। बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है नंदन ने, शर्तिया चौका निकलता ये और शानदार फील्डिंग, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी भी की थी नंदन ने आज। 32 रन। गेंद अचानक आई है, जब तक संभाल पाते खुद को, गेंद थोड़ी सी ज्यादा उछली हुई। सिंगल के जरिए रेहान दास 2 पर, अश्विनी राज 27 पर, रनों का कुल योग 109। 31 रन चाहिए 57 गेंदों में अब भी। बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन सामने
शतरक्षक तैनात हैं। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा रेहान दासगुप्ता को। रेहान पहुंचे 3 पर, अश्विनी 27 पर। टीम का कुल योग 110। अब राउंड फिगर में ये मुकाबला चलाया है। 30 रनों की आवश्यकता दानापुर की टीम को जीतने के। बराबरी का दिखता हुआ नो बॉल, एक और नो बॉल। विनय कुमार झा ने अपनी नजदीकी नजरें रखी और नो बॉल का इशारा आता हुआ। दर्शक खामोश क्यों हैं? और लीजिए एक चौका यहां निकलता, लेकिन क्या खूबसूरत अंदाज में फील्डिंग, एक चौका बचाया फील्डर ने अपनी शानदार क्षेत्ररक्षण से। बिल्कुल जोरदार तालियां होनी चाहिए। काफी अच्छा मैच चल रहा है। सीधे हाथों से, हल्के हाथों से जब आप गेंद को पुश करते हैं तो ऐसे में मौका होता है 1 रन लेने का। यही कड़ा शॉट रहता तो 1 रन होता नहीं, ओवर संपन्न होता हुआ। 39 बॉल से बाउंड्री नहीं आई है। पिछली 39 गेंदों से कोई बाउंड्री बेशक नहीं आई हो, लेकिन धैर्य के साथ बल्लेबाजी। खूबसूरती से आखिरी वक्त में स्टीयर किया है। गेंद चली जा रही है डिप विकेट की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 114 रन 26 रन और अब चाहिए जीतने के लिए कुल 23 गेंदें शेष हैं। 26 रनों की आवश्यकता 53 गेंदों में, और रिक्वायर्ड रन रेट 3 से नीचे उतरता हुआ 2.94 का। ओहो, बजा दीजिए फिर से नंदन के लिए अगर मन कर रहा है। जोरदार तालियां भाई। और एक विकेट यहां पर गिरता हुआ जश्न मनाए जा रहे हैं। खराब गेंद, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। वाइड का इशारा आता हुआ। इस पे 5 रन भी मिल सकते थे अगर बैट से टकराती, और ये मनोबल बढ़ाने वाला काम होता, लेकिन 24 रन अब भी चाहिए जीतने के लिए। उसका ना पानी तुरंत निकलता है यहाँ से। सर तो इसी के साथ एक और विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी प्रेशर महसूस की जा रही है दानापुर के खेमे में। 116 रन बने हैं, 7 विकेट का पतन हुआ है। 22वां ओवर प्रगति पर 24 रन अब भी चाहिए। हालांकि गेंदें को काफ़ी ज़्यादा बचे हुए 50, लेकिन विकेट्स हाथों में शेष है मात्र 3। आलोक ने बताया पिछले 45 गेंदों से एक भी चौका या छक्का नहीं आया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि विकेट के पतन को रोकने की कोशिश में बल्लेबाज चौके छक्के लगाते नहीं हैं। ये बड़ी बात है, अच्छी बात है कि पिछले 40-45 गेंदों से अगर चौके नहीं आए हैं तो ये बड़ी उपलब्धि है दानापुर की। पिछला टाइम भी दानापुर जीता हुआ मैच हार गया। बिल्कुल। नजदीकी क्षेत्र रक्षक कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी बाउंड्रीज बचाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, विकेट से लेने पर काम किया जाएगा। एक और ओवर संपन्न होता हुआ विशाल गेंदबाजी करने के लिए आया है फाड़वे एंड से। पूरे जोशो जुनून के साथ एक सफलता प्राप्त करना चाहेंगे विशाल इस ओवर में। 116, 7 विकेट के नुकसान पर 24 रन मात्र। अब मात्र नहीं बोलूंगा मैं, 24 रन काफी दूर है अभी। बस 3 विकेट। खूबसूरत अंदाज में कट किया है, क्षेत्ररक्षक मौजूद। शॉट बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद गई थी, रन की कोई गुंजाइश नहीं चाहिए। बिल्कुल बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी
मानो मिचेल स्टार्क के हाथों से गेंद निकली हो और कोई ऑस्ट्रेलियन पिच पर ये गेंद फेंकी। विशाल राइट आर्म ओवर द विकेट। माफ करके राइट आर्म में राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं विशाल। लेफ्ट आर्म सही जगह 1 लाख के बराबर। ये रन निश्चित तौर पर मनोबल बढ़ाने का काम करेगा। 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और दूसरे रन को भी पूरा किया। चौका निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अब जीतने के लिए कुल रनों की आवश्यकता है 22 रनों की। और प्रभात चंद्र जो एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, 5 ओवर में मात्र 12 रन खर्च करके 3 सफलताएं अर्जित की हैं। आखिरी ओवर फेंकने के लिए आए हैं। कदमों को बाहर खींचा था बल्लेबाज अश्विनी ने। 33 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अश्विनी। 58 गेंदें खेल चुके हैं। रनों का कुल योग 120। 7 विकेट का पतन हो चुका है। अब जीतने के लिए भी 20 रन चाहिए। स्कोर 120, जीतने के लिए 20 रन। और ओवर नंबर फेंका जा रहा है। कुल 24वीं ओवर फेंकी जा रही है। रुपेश का खाता खुले या न खुले, लेकिन अपने विकेट को उन्हें बचा कर रखना पड़ेगा। चूंकि अश्विनी की नजरें काफी जमी हुई हैं और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर अश्विनी को बुलाएंगे, उनकी कोशिश ये रहेगी। तो खाता तो खोलना ही पड़ेगा सिंगल लेकर। मस्ट नीडेड फोर। ये चौका हार जीत के अंतर को कम। अब तो बस बल्लेबाजों को इतनी ज्यादा गेंदें उनके पास शेष हैं कि सिंगल्स भी लेकर खेलेंगे। सिंगल के बदौलत इन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। बेशक चौके या छक्के ना निकले, जीतने के लिए 16 रन दर्शकों चाहिए। नजर आ रहा है यॉर्क कराने की कोशिश की थी, लेकिन बल्लेबाज होशियार थे, सचेत थे और बता रहे हैं रुपेश। रिक्वायर्ड रन रेट 2.5 के करीब पहुंचता हुआ 2.53। बल्ला अड़ाया था, बाल बचे बल्लेबाज। देखा काम हो गया था यहां पर। प्रभात चंद्र राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद में गति थी, रफ्तार थी, उछाल थी, लेकिन आखिरी बॉल पर शायद रन लेना नहीं चाहते थे। अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश। 24 ओवर की समाप्ति हुई है और रनों का कुल योग है। कंधे का इस्तेमाल हुआ था। 1 रन यहां पर महत्वपूर्ण। 1 रन है। मैं पहले ही बता रहा हूं कि अभी चौकों की आवश्यकता नहीं। चौका मिल जाए तो भाई वो सोने पे सुहागा होगा, लेकिन सिंगल से ही अभी आप गाड़ी को आगे बढ़ाए तो बेहतर रहेगा। यही बल्लेबाज कर रहे हैं। और यहां पर 1 रन आखिर प्राप्त कर लिया। ये 1 रन चौके किस। विशाल आने दिया, गेंद को टकरा देने दिया बल्ले से और तेजी से 1 रन ले लिया। 13 रन चाहिए जीतने के लिए। मधुबनी ने आज जो दानापुर की टीम, विशाल सिंह, खराब गेंद बिल्कुल। ये चौका निकलता हुआ, लेग बाई का इशारा आता हुआ और इसी के साथ एक नया ओवर शुरू होता हुआ। एक नया ओवर यहाँ पर अजहर अली। 5 ओवर 28 रन, कोई सफलता नहीं। और इस ओवर पर सारे दर्शकों की निगाहें रहेंगी। 9 रन मात्र जीतने के लिए अब चाहिए। अब विकेट ही इस मुकाबले में बचा सकती है हार से मधुबनी की टीम को। सिंगल डिजिट में अब पहुंच चुका है रिक्वायर्ड। पहले ट्रिपल, फिर डबल, फिर सिंगल में
अगर इस मुकाम तक ये मैच पहुंचा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह गेंदबाजी लाजवाब हुई है। दोनों टीमों की गेंदबाजी बहुत ज़बरदस्त रही आज। अजहर अली डायगोनल गेंदबाजी करते हुए हल्के हाथों से स्लैश करते हुए 1 रन लिया है। अब जीत हार के बीच 8 रनों का अंतर है। अजहर थोड़ी सी फ्लैटेड गेंद, अपने आप को गेंद की लाइन से खुद बल्ला उठाया, विकेट को सुरक्षित रखा, जाने दिया विकेट कीपर के दास्ताने में। 2 से कम रिक्वायर्ड रन रेट 1.78 रुपेश के लिए। अजहर गेंदबाजी कर रहे हैं, कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब काफी ज्यादा थी। अजहर रुपेश के लिए बाएं हाथ से राउंड द विकेट, फुल टॉस बनाते हुए गेंद को ड्राइव किया है। गेंद चली जा रही सीमा रेखा की तरफ, 4 रन के लिए चौका निकलता हुआ, शानदार चौका जीत के लिए मात्र किए 3 रन जी। 1 और रन लिया है जीतने के लिए, 2 रन बराबरी के लिए 1 रन। देख लीजिए पूरा मुकाबला है। और इसी के साथ एक बार फिर से नया ओवर शुरू होता हुआ, टॉस कराया गेंद को, गेंद के पीछे आए, आसानी के साथ गेंद को ड्राइव किया, पॉइंट की दिशा में, शॉर्ट पॉइंट की दिशा में गेंद फील्ड हुई। कोई रन नहीं, 2 रनों की आवश्यकता, 23 गेंदें शेष। ठाकुर देवांशु की गेंद बाजी के पीछे, देवाशीष गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाजी में रुपेश का मेन काम रह गया है अपने विकेट को बचाना। बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी हो रही है और दर्शक मांग रहे हैं कि छक्के, लेकिन भैया छक्का में धक्का लग जाएगा। हवा में गेंद क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है और यहां पर बेहतरीन कैच लपका गया। हाँ, 1 विकेट गिरा है, 2 विकेट हाथों में शेष और रन भी बनाने 2 शेष, 19 गेंदें शेष हैं। मेडन विकेट ओवर संपन्न किया है ठाकुर देवांशु ने। स्ट्राइकिंग एंड पर 65 गेंदें खेल चुके हैं और इसी के साथ दौड़ लगा चुके हैं। क्या रन आउट होने का खतरा होगा? जी नहीं। और इसी के साथ यहां पर इस मुकाबले